गुरु नानक। धन गुरु नानक। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली। साकी दूनीचंद छत्री से। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज नगर में गए। वहाँ एक क्षत्रिय तहसीली लाहौर का रहता था। वह अति धनी था। वह गुरुजी को बहुत सत्कार के साथ अपने घर ले गया। उस दिन उसके घर में बहुत चहल पहल थी। गुरुजी ने पूछा, आज आपके घर में कौन सा उत्सव है? उसने कहा, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। उसके उपलक्ष्य में 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है। गुरुजी ने कहा, तेरे पिता तो आज 3 दिन के भूखे हैं। वह तो उस सामने वाले वन में भेड़िया की योनि में होकर बैठे हैं। उसके लिए वह भोजन ले जा। डरना नहीं, तुमको देखकर उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। अब दूनीचंद भोजन लेकर वहाँ गया। देखा कि एक वृक्ष के नीचे व्याकुल हालत में बैठा है। उसने भोजन उसके आगे रख दिया और कहने लगा, हे पिताजी, मैंने तो आपके निमित्त 100 ब्राह्मणों को भोजन दिया है। पटक। उस बेगाड़ियों की बुद्धि गुरुजी के वर से मनुष्य जैसी हो गई। दूनीचंद ने कहा, हे पिताजी, आप तो बहुत ही उत्तम कर्म वाले थे। आपको यह वृद्धि योनि कैसे प्राप्त हुई? उसने उत्तर दिया, हे पुत्र, मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला था, इसलिए मैं इस योनि को प्राप्त हुआ। जब मेरे अंतिम समय आया तो तुझे निकट से मांस की गंध आई तथा मांस के लिए मेरा मन ललचाया। धन गुरु नानक, जिसके परिणाम में मांसाहारी शरीर प्राप्त हुआ है। तुझे सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। यह कहकर उस भेड़िए ने वह भोजन खा लिया। फिर दूनीचंद अपने घर को आया तथा पिता की दुर्गति पर उस अत्यंत भया हुआ। दूनीचंद ने घर में आकर गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, हे महाराज, यह माया नरक का रूप है। मेरे पास 7 लाख रुपए है। मैं आपके अर्पण करता हूँ। इसे आप जहाँ चाहे लगाए। यह माया तो मेरा परलोक नाश कर देगी, अथवा जैसा यह मेरे लोक परलोक में सहायक बने वह मार्ग बताओ। धन गुरु नानक। उसको अत्यंत दुखी देखकर गुरुजी का मन में दया का संचार हुआ। कहने लगे, हे दूनीचंद, इस माया को साधु, अभ्यागतों और महात्माओं की सेवा में लगा दो। हम सत्य कहते हैं कि तभी यह माया तेरे साथ पायन करेगी। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चारित किया। श्रीराग महला पहला। मछली जल न जानिया, सरखार अस गाहु, अति सिहानी सोहनी, क्यों कितो वैसा हो, किते कारणी पाकड़ी, कालू न टले सिराहू, भाई रे यू सिरी जानू कालू, जीव मछी तिन मानस पावे, अचिंत जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन, गुरु काल अफार, सच रते से उबरे, दुविधा छोड़ विकार। अहु तीन के बलिहार ने, दरी सचे साचिरियार, सिचाने जीव पखिया, जाल बिदक हाथ, गुरु राखे से उबरे, होर फाते चोगे सात, बिन नावे चुनी सुटियाई, कोई न संगी सात, सच्चा आखिए
सच्चे सच्चा थाओ, जिनी सच मनिया तिनी मन सच धियान, मनमुख सुचे जानिया गुरुमुख जिन ज्ञान, सतगुरु आगे अरदास करी सजनु देव मिलाई, साजनी मिलिए सुख पाए जमदूत मुए बिखु खाई, नावे अंदर ओहवासा नाव वसे मन आई, बाजू गुरु गुबान है बिन सदैव बुझ न पाई, गुरुमति परगास होई सच्ची रहे लिवलाई, तिथे काल न सचरे ज्योति ज्योत समाई, तू है सजन तू सुजान तू आपे मेल हार, गुरु शब्दी साला ही है अंत न पारा वार, तिथे काल न अपड़े जिते गुरु का सब अपार, हुक्म सबे उपजी हुक्म कार कमाई, हुक्म काले वसी है हुक्म सच समाई, नानक जो तिस भावे सो थिए इन जनता वसी क्यों नाही। यह सब सुनकर दुनीचंद गुरुजी के चरणों में बार बार नमस्कार करने लगा। तब गुरुजी ने उस धनी को एक सुई देकर कहा, हे मित्र, यह सुई तुम अपने पास रखो, हम दूसरे जन्म में तुझे से ले लेंगे। सुई लेकर दुनीचंद घर आकर अपनी धर्म पत्नी को कहने लगा, यह सुई गुरुजी ने दी है और कहा है कि हम परलोक में लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, क्या यह सुई तुम्हारे साथ परलोक में जाएगी? हे स्वामी, यह शरीर तो माता के गर्भ में मिलता है तथा इस धरती पर इसे जलाया बहाया अथवा दबाया जाता है। जब शरीर भी साथ जाने का नहीं तो फिर यह साधारण सी सुई किस प्रकार साथ जाने की है? इसलिए आप सुई उनको वापस दे दो। आपके पूर्ण भाग्य है जो ऐसे परमेश्वर रूप संत आपके पास आए हैं। तुम उनका कथन स्वीकार करो, उनकी कृपा से भवसागर से तर जाओगे। दुनीचंद ने कहा, हे प्यारी, वे तो कहते हैं कि तू 7 लाख की जो संपदा तेरे पास है उसे साधु सेवा में दे डालो तथा उससे भूखों की सहायता करो, तब यह संपदा तुम्हारे साथ जाएगी। कुछ विचार के पश्चात वह पति गुरुजी के शरण आए तथा कहने लगे, हे गुरुदेव, अब आप हमें इस संसार सागर से पार करो, हमें आपकी शरण है। तब गुरुजी ने शब्द कहा। श्लोक महला पहला। लखमन सुईना लखमन रूपा, लख साहा सिर साहा, लख लसकर लख वाजे, नेजे लख घोड़ी पातिशाहा, जीते साई लंघना अग्नि पानी सगाह, कंदी दिसना आवई दाही पवे कहा, नानक ओते जानी आहा, साई के पातशाह। यह सुनकर वे दोनों गुरुजी के महान स्तुति करने लगे। हे कृपानाथ दयालु, आपने हम पर इस समय अपार अनुकृति की है। जैसे आज्ञा हो हम वैसे ही श्रद्धापूर्वक करने को अवगत है। गुरुजी ने कहा, हे दुनीचंद, इस माया को जब एकत्र करना होता है तब अनेक छल बल करने पड़ते हैं और फिर भी यह दौलत साथ नहीं जाती, यही रह जाती है तथा जो पाप किया जाता है उसका फल भोगना होता है तथा जो इससे शुभ कर्म किया जाता है वही साथ जाता है। इस जीव के 3 मित्र हैं, एक परिवार, दूसरा धन तथा तीसरा कर्म। धन गुरु नानक। जब एक शरीर में प्राण है तब तक धन इसका संगी है,
जब प्राण निकल गए तब धन दूसरे का हो जाता है तथा परिवार का संग शमशान तक रहता है। जब शरीर जल गया तो परिवार वाले घर को लौट आते हैं। तीसरा जो कर्म संग है वह परलोक तक जाता है। जैसा कर्म होगा वैसे ही उसे सुख दुख होंगे। इसलिए भला कर्म करो, धन को परमात्मा में लगा दो, फिर परलोक में रक्षा होगी और यश की प्राप्ति होगी। तब दुनीचंद ने अपनी तमाम संपत्ति परमार्थ के लिए दान कर दी। धन गुरु नानक। फिर पत्नी गुरुजी के शिष्य होकर ईश्वर स्मरण में लग गई। फिर गुरुजी ने मर्दाना को कहा, हे मर्दाना, आज बहन जी हमें स्मरण कर रहे हैं, चलो सुल्तानपुर चले। बस फिर क्या था, गुरुजी सुल्तानपुर जा पहुँचे। उस समय तुलसा ने जाकर कहा, हे बहू जी, आपके भाई जी आए हैं। तब नानकी जी भाग कर आई तथा गुरुजी को नेत्रों में जल भर कर मिली। घर में लाकर बहुत सत्कार किया। गुरुजी ने कुशल मंगल पूछा। फिर जयराम जी ने आदर सत्कार किया। तब नानकी जी ने नेत्रों में जल भर कर कहा, भ्राता जी, बहुत देर के पश्चात आपके पवित्र दर्शन हुए हैं। क्या आपने हमें भुला दिया है? आपके दर्शन से हम कृत हो जाते हैं। जयराम ने कहा, हे गुरुदेव, आप हमारे पास ही रहो तथा प्रभु स्मरण करो। इतने में श्रीचंद जी आ गए तथा प्रणाम करके निकट ही बैठ गए। गुरुजी ने कहा, हे महाराज, हम कुछ ब्राह्मण की आदत हो गई है, इसलिए किसी भी स्थान पर टिक कर बैठना हमारे लिए कठिन है। आप जब भी हमें याद करोगे तब उसी समय हम आपके पास पहुंच जाएंगे। फिर गुरुजी ने रात्रि वहाँ व्यतीत की तथा प्रातःकाल जयराम नानक जी तथा श्रीचंद आदि सभी को निकट बैठकर उपदेश दिया और अनेक प्रकार से धैर्य देकर वहाँ से प्रस्थान किया। धन गुरु नानक। तत्पश्चात आप करतारपुर में आकर माता जी को मिले। मर्दाना ने एक दिन कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि मैं भी 1-2 दिन अपने घर वालों को जाकर मिल आऊं। गुरुजी ने हंसकर कहा, हे मर्दाना, तेरे घर के सब राजी खुशी है, हम तुमको अभी मरने नहीं देंगे। यदि तुम्हारा मन में उनका बहुत मोह जागृत हुआ है तो जाओ, परंतु अधिक देर न करनी। मर्दाना ने कहा, हे महाराज, मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं, क्या मैं उनके निकट खाली हाथ जाऊं? गुरुजी ने कहा, वहाँ से कंकर लेकर अपने कपड़े में बांध लो। वहाँ जाकर जब तू कपड़ खोलेगा और जो कुछ मन में विचारेगा बस वही हो जाएगा। धन गुरु नानक। अब मर्दाना ने रोड़ों की मुट्ठी लेकर वस्ती में बांधकर घर में आ गया। जब वह कपड़ा खोला तो तमाम कंकर स्वर्ण के हो गए। धन गुरु नानक। तब इसी अपार प्रसन्नता हुई। तमाम लोगों ने सुना कि मर्दाना डूम स्वर्ण के कंकर लाया है जो बहुत मूल्य की है। धन गुरु नानक। कुछ दिन वह रहकर मर्दाना गुरुजी के निकट आ गया तथा चरणों में लगकर प्रणाम किया। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो ये थी साखी दुनीचंद छत्री से। धन गुरु नानक। संगत जी, जितने भी जन सुन रहे से विनती है कि आप अमृत वेला संभालो, अमृत वेले से जुड़ो, नाम जपो, सिमरन करो, दसवंत निकालो। हर महीने जितनी भी आपकी पगार या जितनी भी आपको पगार आती है उसका 10% आपको निकालना है और वो गुरु के को देना है या गुरु मार्ग में आपको लगाना है। धन गुरु नानक। इतनी ही विनती है।
इसके अमृत वेले से जुड़ा अमृत वेले का टाइम रात को 12 से सुबह 6 तक होता है। जपजी साहब जी का पाठ करो, गुरु से जुड़ो, ताकि आपका लोक भी सुखी हो और आपका परलोक भी सुखी हो। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।